राम राम। आप सभी के अंदर विराजमान मेरे परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि कोटि नमन। हमारा आज का विषय है कि राम नाम क्यों। हाँ, बहुत से लोग सवाल करते हैं कि भाई राम नाम ही क्यों। क्योंकि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि राम नाम मूल मंत्र है, बीज मंत्र है। ये सारे मंत्रों का महामंत्र है, ये सारे वेदों का सार है, इसीलिए इसे सार शब्द भी कहते हैं। संसार में बहुत से संतों ने इस राम नाम की महिमा का अलग अलग तरीके से वर्णन किया है। सुखराम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं, अमर लोक सुखराम कहे, हम रट देखो राम, बावन गाधी ढील न खावे, ऐता हंस लोक उण जावे। राम जी महाराज तो यहाँ तक कहते हैं कि भाई मैंने इस राम नाम को रट कर ही उस अमर लोक को देखा है। संसार में अनेक ही संत इस राम नाम को रट कर उस परमात्मा तक पहुँचे हैं। और कलयुग में तो यहाँ तक कहते हैं, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर हंस उतरे पारा। तो सुखराम जी महाराज कहते हैं कि आद भजो ऋषभ देव, अंत भजो महावीर। यानी जब संसार में भगवान राम भी नहीं थे, उससे भी पहले इस परमात्मा के नाम को, इस राम नाम को ऋषभ देव भगवान ने रटा। कलयुग में महावीर, कबीर साहब, मीराबाई, रैदास, रामानंद स्वामी और मीराबाई तो कृष्ण की भक्त थी, फिर भी वह अपने पदों में लिखती है कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दीनी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। तो मैंने इस नाम धन को पाया है। तो ये राम नाम धन कौन सा है, इसे समझने की कोशिश कीजिए। वाणी तो यहाँ तक कहती है, शिव सनकादिक शेष जी, ध्यावत है दिन रात, सो मंत्र हरि नाम है, दूची सब वन होए। इस राम नाम मंत्र को भगवान शिव ने, शेष जी ने, सनकादिक ऋषियों ने, सब ने रटा। गुरुवाणी में तो यहाँ तक लिखा है, दुर्वासा क्या सेवियो, ताका शिव अवतार, सुन जो सब सुखराम कहे, समझ करो विचार। अरे तुम समझ कर, सोच कर विचार करो कि दुर्वासा ऋषि ने ऐसी कौन सी भक्ति की कि उनके शिष्य अवतार थे, यानी भगवान कृष्ण उनके अवतार थे। कौन सी भक्ति की, इसी राम नाम की, ब्रह्म की भक्ति की उन्होंने। आगे गुरुवाणी कहती है, वशिष्ठ मुनि का सेवियो, क्या शिवरेव कहु मोए, ताके शिष्य सुखराम कहे, रामचंद्र सा होए। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भाई भगवान रामचंद्र वशिष्ठ मुनि के शिष्य थे, तो उन्होंने कौन सी भक्ति की कि अवतार उनके शिष्य हुए हैं। तो उन्होंने अपने गुरु से ऐसा क्या प्राप्त किया कि उन्हें गुरु बना, वो तो खुद अवतार थे। तो उन्होंने वशिष्ठ मुनि से कौन सी भक्ति की, यही ब्रह्म भक्ति को उन्होंने उनसे प्राप्त किया और उस परम पद की प्राप्ति की। आगे वाणी कहती है कि माता सीता ने यह ज्ञान हनुमान को, लक्ष्मण को भी दिया। राजा जनक को यह ज्ञान अष्टावक्र जी से मिला, वह सुखदेव मुनि को यह ज्ञान राजा जनक ने दिया। तो यह ब्रह्म भक्ति सबने, जितने भी संसार में केवली भगवंत हुए हैं, उन सब ने इस ब्रह्म भक्ति को अपनाया। राम भजे सो ब्रह्म है, करनी करे सो देव, सुखराम न्याव कर बोलिया, सुनो सभी भेव। सुखराम जी महाराज कहते हैं कि भाई मैं न्याय करके कह रहा हूँ, तुम सभी सुनो। राम भजन जो करता है वह ब्रह्म के समान है, उसे निश्चित ही उस पर ब्रह्म की प्राप्ति होती है। और करनिया कर्म करते हैं तो उससे देव योनियां प्राप्त होती है। सुख का सागर राम है, दुख का भंजनहार, राम चरण तजिए नहीं, बजिए बारंबार। यानी रामचरण जी महाराज कहते हैं कि राम ही सुख का सागर है,
वह राम ही से सारी आत्माओं के दुख दूर होते हैं। तो इस राम नाम को तजिए, अर्थात मत छोड़िए। बारंबार उस ब्रह्म के नाम राम की रटना करो। गुरुवाणी तो यहाँ तक कहती है कि राम शब्द ब्रह्म का नाम है। आत्मा भी ब्रह्म से आई है और ब्रह्म का नाम लेने पर ही आत्मा परमात्मा में मिल सकती है। और हाँ, गुरुवाणी में तो यहाँ तक कहा गया है कि राम नाम ही एक ऐसा शब्द है जो हमारी श्वास उश्वास यानी इस आती श्वास व जाती श्वास में आसानी से दोनों में लिया जा सकता है। जैसे बाहर गोलमाला आप राम नाम की लेते हैं, वैसे ही गोलमाला ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर उस राम नाम को लिया जा सकता है। तो आपको चाहिए तो आप लोग भी ये करके देख सकते हैं। और कोई भी मंत्र हो, इतनी आसानी से इस आती जाती श्वास में गोल घूमता नहीं है और न ही बोला जा सकता है। फिर चाहे वह कृष्ण का नाम हो, शिव का नाम हो, कोई भी मंत्र हो, इस इतनी आसानी से इस आती जाती श्वास में वह बिना श्वास टूटे नहीं लिया जा सकता। आप चाहे तो इसे करके भी देख लीजिए। अब गुरुवाणी में तो यहाँ तक भी लिखा गया है, क्या जानू मेरो क्या नाम है, पर संता मुख सुनियो है मैं राम। ये खुद भगवत वचन है कि परमात्मा कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि मेरा क्या नाम है, पर मैंने संतों के मुख से मैंने अपना नाम राम सुना है। तो बस इसीलिए मैं भी आप लोगों को बार बार इस राम नाम को लेने के लिए कहती हूँ। बहुत ही सरल और सीधा नाम है। इससे इसी से ही वह राम नाम की धुन प्रकट होती है और उसी पर ध्यान किया जाता है। महाराज कहते हैं कि जब इस आती जाती श्वास में वह राम नाम धुन प्रकट हो जाती है तो ऊपर गगन मंडल में जो धुन अखंड धुन हो रही है, तो बस उसी में अपना ध्यान रखना है। फिर चाहे भले कितने ही नीचे विचार आए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है और उन विचारों को आने दीजिए। आप उसकी चिंता मत कीजिए, क्योंकि ये हमारा शरीर रूपी घड़ा वैसे ही बहुत विचारों से भरा हुआ है। बहुत सारे इसमें विकार भरे हुए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। तो उनको सब विचारों को बाहर निकलने दीजिए। ये बाहर निकलेंगे तभी तो ये शरीर रूपी घड़ा खाली होगा और तभी तो इसमें उस परमात्मा का ब्रह्म रस भरा जा सकता है। तो इसको निकलने दीजिए। आप सिर्फ अपने मन को बार बार इस आती जाती श्वास में लगाइए और अपनी सुर्त को उस शब्द धुन में लगाइए। तो एक दिन निश्चित ही आत्मा उस परमात्मा में मिलकर एक मेक हो जाती है। आज के लिए बस इतना ही। राम राम।